परिवार फिर लोगों को बचाने चला जाता है। दुख की बात तो ये थी कि कच्चे घर होने की वजह से वो हमेशा बाढ़ की चपेट से डरे रहते थे। चुड़ैल के बच्चे और उसकी सास लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह कर देते हैं। बाढ़ में डूबा चुड़ैल का परिवार। बिल्कुल तेजी के साथ नदी से एक उफान निकलता है और सारा पानी गांव की तरफ बढ़ने लगता है। देखते ही देखते मौसम बिगड़ जाता है और तेज बारिश आने लगती है। जैसे जैसे नदी का स्तर बारिश से बढ़ने लगता है, उतनी तेजी से बाढ़ गांव की ओर बढ़ जाती है, जिससे सारी झुग्गी झोपड़ियां, कच्चे घर मुसीबत में आ जाते हैं और लोग हाहाकार मचाने लगते हैं। घर का सामान सहित लोग बाढ़ में तैर रहे थे। अरे अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ कोई मुझे, अरे मैं डूब रहा हूँ, हे भगवान रक्षा करो मेरी, कहीं ये बाढ़ मुझे ले न डूबे। अरे कोई बचाओ, बचाओ मुझे, हे भगवान, इतने सारे लोग तो बाढ़ से पीड़ित हो चुके हैं, मुझे उनकी जान बचानी होगी। माँ जी, श्रेया, अब यहाँ जाकर बचाइए, मैं उनको बचाती हूँ। हाँ बेटा, तू उधर जा, श्रेया मेरे 7 लोगों को बचा लेगी। नहीं, पिंकू और ललित जी नहीं दिख रहे। चुड़ैल के ये कहते ही भूतिया ललित और पिंकू कुछ लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह पहुंचा रहे थे। आप लोग सब लोग ठीक तो है ना? अरे भागो भागो, बाढ़ से तो बच जाएंगे, लेकिन भूत भूत आ गया, भूत। अरे आपको गलत फहमी हो रही है कोई। अरे रहने दीजिए पिताजी, आए हुए इंसान भी हमें इस रूप में देखकर डर जाएंगे, क्योंकि हम अभी भूत के वेश में हैं। तुम सही कहते हो बेटा। इस तरह सास बहू भी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाकर ले आते हैं। कुछ लोग उनका आभार प्रकट करते हैं तो कुछ उनसे डरकर भाग जाते हैं। इसमें उनकी भी गलती क्या थी? पर आखिरकार एक चुड़ैल परिवार मदद क्यों कर रहा था? क्या उनका कोई इससे रिश्ता था या बात कुछ और थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बच्ची एक मोटी लकड़ी के सहारे बाढ़ में डूबती हुई आगे जा रही थी। तभी चुड़ैल और उसकी बेटी की नजर उस पर पड़ती है और दोनों जाकर उसे बचा लेती है। बेटा, डरो मत, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? रो मत, चुप हो जाओ। आंटी, आंटी, मेरी मम्मी बहुत सारे पानी में डूब गई। तभी उस लड़की को अपनी माँ बाढ़ में बहती हुई नजर आती है और उसे देखकर वो माँ माँ चिल्लाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मम्मी को बचाओ, मेरी मम्मी डूबती हुई जा रही है। माँ, मैं इसका ख्याल रखती हूँ, आप जाकर इसकी मम्मी को बचाकर ले आइए, जल्दी जाइए माँ। हाँ बेटा। चुड़ैल अपनी बेटी की बात सुनकर जल्दी से उस औरत को बचाने जाती है। वो अपनी शक्तियों से पकड़ने की कोशिश करती है, मगर उस बच्ची की माँ और तेजी से पानी में बह जाती है। चुड़ैल फिर भी हार नहीं मानती और उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इतने में एक बड़े पत्थर से टकराकर उस औरत की मौत हो जाती है। इस बात से उसे बहुत दुख पहुंचता है। साथ ही बारिश बंद हो जाती है, जिससे बाढ़ का स्तर कम हो जाता है और चुड़ैल का परिवार बाढ़ के पीड़ित लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन चुड़ैल उस औरत को बचा न पाने से निराश हो जाती है और कहती है, माँ जी, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बेटा, जो होना था वो तो हो चुका है, उसका नुकसान तू अपने सर क्यों ले रही है? हाँ, कोशिश तो की है ना तुमने उस औरत को बचाने के लिए। ये तो है नहीं कि तुमने उसे इस हाल पर ही छोड़ दिया हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। पर माँ जी, हमारा मकसद तो यही था ना कि हम बाढ़ के लोगों को बचाएं, और उस औरत को बचाने में मैं असफल हो गई। माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? आप ये देखो ना कि आपने बाढ़ में फंसे इतने सारे लोगों को बचाया। आंटी की मौत एक हादसा थी जो हो गई। हाँ माँ, आप फिक्र मत कीजिए, अब से हम किसी को भी बाढ़ में मरने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल बेटा। इस तरह चुड़ैल का परिवार बाढ़ में फंसे लोगों को बचा लेता है और पीड़ित लोगों को खाने पीने की सुविधा और रहने की जगह उपलब्ध कराता है। आमतौर पर यह काम सरकार का था, लेकिन न तो वो उस गांव की ओर जाती है और न ही उनके लिए जरूरी चीजें उपलब्ध कराती है। वहीं गांव के लोगों को जब चुड़ैल का परिवार खाना पीना देता है तो वो लोग कहते हैं, अजीब बात है, गांव में इतना भयंकर बाढ़ आ गया, लेकिन सरकार को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास में रहने को ना जगह है, ना कुछ खाने को। मुआवजा देने की जगह सरकार तो यहाँ झांकना भी नहीं चाहती। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो निर्मला बहन।
पता नहीं भगवान की ये कैसी मोह माया है, लगे न पल भर उजड़ने में लेकिन सालों लग जाए संवरने में। मुझे तो गुस्सा आता है ऐसी सरकार पर। ललित जी, आप शांत हो जाइए। लोगों के पास कुछ नहीं है, चलिए उन्हें कुछ बनाकर दे देते हैं। ऐसा कहकर दोनों खाना बनाते हैं और उन लोगों को जाकर बांटते हैं। तब वो लोग कहते हैं, एक ये है जो हमारी मदद करते हैं और एक वो निकम्मी सरकार और मुखिया। बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप चुड़ैल और भूत होकर मदद क्यों कर रहे हैं, जब इंसानियत ही इंसान के काम नहीं आ रही। इसके पीछे गहरा राज छुपा है, फिर कभी बताएंगे आपको। पहले आप खाना खा लीजिए। ठीक है, पर बताना जरूर। इस तरह लोग खाना खा लेते हैं। 2-4 दिन बीतते हैं कि फिर से घनघोर बारिश आती है, जिसके कारण फिर बाढ़ आ जाती है और चुड़ैल का परिवार फिर लोगों को बचाने चला जाता है। दुख की बात तो ये थी कि कच्चे घर होने की वजह से वो हमेशा बाढ़ की चपेट से डरे रहते थे। चुड़ैल के बच्चे और उसकी सास लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह कर देते हैं। शुक्रिया आप लोगों का, आपने फिर हम सबकी जान बचा ली, वरना इस बाढ़ में तो हम सब मर ही जाते, और मेरा छोटा भाई। बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मदद के लिए हमारा पूरा परिवार यहाँ है। हम जब तक इस बाढ़ का कोई पक्का इलाज न कर दे, हम सब तुम सबको छोड़कर नहीं जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, पर आपने हमें ये बात नहीं बताई कि आखिर ये सब करने का आपका क्या इरादा है। इरादा तो सिर्फ इतना है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस हालात से हम गुजरे हैं, हम आपको उस हालात से गुजरने नहीं देना चाहते। कुछ साल पहले की बात है, मैं सलोनी अपने परिवार, सासू माँ, मेरे 2 बच्चे और ललित जी, इन सब के साथ में इसी गांव में रहती थी। गांव का हर घर कच्चे मिट्टी से बना था। काफी बार बारिश में जूझते हुए लोगों ने अधिकारी, मुखिया, पुलिस सबसे मदद मांगी और पक्के घर की बात की, लेकिन कुछ हल ही नहीं निकला। एक बार तो जैसे तैसे बाढ़ से बच गए, लेकिन उस रात जब घनघोर बारिश हुई तो ये पूरा गांव उस बाढ़ की चपेट में आ गया। एक एक चीज इतनी मुश्किल हो गई। बाढ़ इतना भयंकर था कि उसमें मेरा परिवार मर गया। हमने बहुत मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। मृत्यु की वजह से मेरा परिवार भूत और चुड़ैल बनकर भटक रहा है। तभी मेरे परिवार ने प्रण लिया कि बाढ़ से ग्रस्त लोगों की मदद करेंगे। इसलिए जब तक हम आप सब लोगों को सरकार द्वारा पक्का घर या सुरक्षित जगह न दिलवा दें, तब तक हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। प्राकृतिक आपदा में आपका पूरा परिवार चला गया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। अब हमें मुखिया के पास जाना होगा और आप सब लोगों को मांग करनी होगी। चुड़ैल की बात मानकर गांव के सभी लोग और चुड़ैल का परिवार मुखिया और अधिकारी लोगों के समक्ष खूब नारेबाजी और पक्के घर की बात करते हैं, जिसकी जोर से अधिकारी लोग कहते हैं, अरे ठीक है, नारेबाजी करना बंद कीजिए। मैं इस गांव के पक्के रास्ते, पक्का घर और नदी की ओर बांध बनाने का प्रबंध करता हूं। इससे फिर कभी आपको बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तक हमारी सरकार ने आपके लिए कुछ मदद नहीं करी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं और हमारी आंखें खोलने के लिए चुड़ैल के परिवार को हम नमन करते हैं। शुक्रिया अधिकारी जी, आपने इन लोगों को पक्का घर देने की ठान ली। मेरे परिवार को मुक्ति मिल गई है। अब हमें जाना होगा। ये कहते ही चुड़ैल का परिवार स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है।